चलो तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ लेते हैं वेयर देयर इज ए विल। तो ये पूरी कहावत तुम लोग सुने होगे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ चाह का मतलब होता है विश यानी इच्छा। तो जहाँ आप जो काम करने का एक बार इच्छा बना लेते हैं वहाँ रास्ते खुद निकल जाते हैं। तो ये है यूनिट का नाम हमारा, जिसमें एकलव्य एंड अदर्स कहानी हम पढ़ेंगे कि कैसे एकलव्य ने अपनी चाहत के बल पर अपना रास्ता निकाला और उसका हाथ काटने अंगूठा काटने के बाद भी उसने बाएं हाथ से और पैर से भी तीर धनुष चलाना सीख लिया था। तो इसलिए इस यूनिट का नाम है हमारा वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो इसमें ऐसी ही कहानियाँ आएंगी जिसमें विल से रिलेटेड यानी इच्छा शक्ति से रिलेटेड कहानियाँ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर देयर इज ए विल। इंट्रोडक्शन। अ प्रोवर्ब इज़ अ वेल नोन फ्रेज और सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस और सेज समथिंग दैट इज जनरली ट्रू। तो ये जो प्रोवर्ब है वेयर देयर इज ए विल, तो कहावत में सच्चाई छिपी होती है, इसको गागर में सागर भी बोलते हैं। और ये छोटी सी बात ज़रूर देखने में होती है लेकिन इसमें पूरी कहानी छिपी होती है। इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कन्वे द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब वेयर देयर इज ए विल। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें वेयर देयर इज ए विल कहावत सेट हो रहा है। इफ़ यू विश यू कैन मेक ए रोड फॉर योर सेल्फ, वेन एवर यू फाइंड ए विल देयर विल बी ए रोड फॉर यू, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल सर्टेनली बी एबल टू फाइंड ए वे फॉर डूइंग इट। तो ये तीनों के तीनों उसमें मैच कर रहे हैं। लुक एट द डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड टिक दोज विच कैन हेल्प यू टू फाइंड योर वे दैट मेक यू सक्सेसफुल। यहाँ पर कुछ वर्ड्स का लिस्ट है, तो कौन से यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो हमें रास्ता बनाने में हमारी सहायता करते हैं। क्या हम नर्वस होंगे तो हमारा रास्ता निकल आएगा? नहीं। जब हम रिशोल्यूट होंगे, जब हम ऑप्टिमिस्टिक होंगे, जब हम काम एंड कूल होंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग एंड विल्ड होंगे, जब हम फोकस्ड होंगे, तभी हमारा रास्ता निकलेगा, वो चाहे पढ़ाई का फील्ड हो चाहे जीवन में सक्सेस की बात हो। इसके अलावा जो वर्ड मैंने यहाँ नहीं चुना है उसको भी देख लो। नर्वस अगर आप होंगे, डाउटफुल होंगे, शैकी होंगे, तुरंत आपका मनोबल हिल जाता है। अगर डरपोक होंगे तो आपका रास्ता कभी भी निकलने वाला जीवन में नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो A1 के एक्सरसाइज में हम देखते हैं, हैव यू एवर ट्राइड टू एनालाइज योर सेल्फ। क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि आप कैसे हैं? डू यू फेस अ सिचुएशन रीडली। क्या आप तुरंत किसी सिचुएशन को फेस कर लेते हैं? रीडली मीन्स होता है तुरंत। और डू यू ट्राई टू अवॉइड इट, या आप किसी कठिन परिस्थिति को अवॉइड करने का, उसको टालने का प्रयास करते हो। व्हाट डू यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो यहाँ कुछ मज़ेदार सिचुएशंस है जिसको आप इंजॉय करेंगे। देखिए नंबर 1 में है, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक डू यू। आप किससे कोई गलती हो जाती है, मान लो आप क्लास वर्क होमवर्क में आपने कुछ गलत लिख दिया, तो आप क्या करते हैं? या आपसे कोई बेंच टूट गया या ग्लास टूट गया या स्कूल का कोई फ्लावर पॉट टूट गया, तो आप क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, एडमिट करेंगे, या होल्ड समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल, या दूसरे का दोष लगाएंगे कि सर उसके वजह से ये हो गया, मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर है कि हमें एडमिट करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे पर टालना शुरू करते हैं तो अपनी गलतियों को छिपाते हैं और इस तरह से हमारी गलतियाँ बढ़ जाती है। नंबर 2, व्हेन यू सी ए पर्सन बेटर देन यू। आप अपने से अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो आप क्या करते हैं? उससे सीखते हैं, पहला ऑप्शन, लर्न फ्रॉम हिम, और प्रूव हिम टू बी इन्फेरियर, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने आप को पहचानो और आपको यहाँ रैंकिंग करना है कि आप किस में हैं, और ईमानदारी से आप करेंगे तभी आपका सुधार होगा। नंबर 3, व्हेन यू कम अक्रॉस डिफ़िकल्ट सिचुएशन डू यू। आपके जीवन में अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो आप क्या करते हैं? ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड आंसर। तो आप एक सही तरीका ढूंढने का प्रयास करते हैं, या फाइंड फॉल्ट विद द क्वेश्चन, या क्वेश्चन को ही गलत बताने लगते हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इस पर एक कहावत भी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाचने आता है तो माइकल जैक्सन क्या है कि फुटबॉल पर भी नाचता था। तो फुटबॉल एक ऐसा सरफेस है जो कभी शांत रहने वाला नहीं है। तो डांसर्स तो उस पर भी डांस करके हमें प्रूफ कर चुके हैं कि डांस क्या होता है। और हम अगर प्लेन ज़मीन पर भी, स्टेज पर भी कहें कि यह स्टेज टेढ़ा है, तो गलती किसकी है आप खुद सोच सकते हो। नंबर 4, व्हेन यू आर अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स डू यू। नंबर 1, वर्क हार्डर देन बिफोर। अगर आपको गुड मार्क्स मिलता है तो यहाँ पर 2 बात है, या आप काम करना छोड़ देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे अब तो हमें अच्छा मार्क्स मिल गया है, या आप क्या करेंगे? पहले से भी ज़्यादा हार्ड मेहनत करेंगे ताकि आप उस स्थिति को मेंटेन कर सकें। दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। किसी छोटी मोटी सफलता के बाद हम रिलैक्स करने लगेंगे, और उस खरगोश की कहानी के जैसा कि चलो खरगोश सोच रहा था कि भाई कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, या फिर हमें लगातार चलते रहना चाहिए। ये आप अच्छी तरह समझते हैं। नंबर 5, व्हेन यू फाइंड योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। अगर आपके टीचर आपके क्लास वर्क होमवर्क से खुश नहीं है, आपके एक्शन से खुश नहीं है, आप
तो आप क्या करेंगे? ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सुधारेंगे या कंप्लेन करेंगे अबाउट इट? कभी कभी हम मम्मी पापा को भी स्कूल में ले आते हैं कि सर ऐसे बोल दिए, सर डांट दिए, सर मार दिए, लेकिन कभी हम ये नहीं बोलते कि मैंने क्या गलती की थी। तो आप ये सिचुएशन समझते हो स्कूल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट आंसर। ऑप्टेड मीन्स होता है प्रयास करना। पहला आंसर आपने प्रयास किया क्वेश्चन का आंसर देने का, यू आर डिटरमिन टू वर्क हार्ड। बट इफ़ द सेकेंड आंसर इज योर चॉइस, ये जितने भी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताए, अगर आपका सेकेंड आंसर है, सेकेंड आंसर में कंप्लेन अबाउट इट, गिव अप आफ्टर सम टाइम्स, फाइंड फॉल्ट, तो सेकेंड जितने भी हैं वो थोड़ा निगेटिव है, तो यू नीड टू इम्प्रूव। तो अगर आपका सब में आंसर सेकेंड सेकेंड है तो इसका मतलब समझ लो कि आप में कुछ कमी है और आपको सुधार करने की ज़रूरत है। नाउ A2, देयर इज एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। हमेशा एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा होता है नियमों से। तो चलिए इस कहानी में हम देखते हैं कि हमारे पास एक एकलव्य का कहानी है और उसमें क्या एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया एकलव्य के द्वारा। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ एकलव्य हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। एकलव्य एक ऐसा लड़का था जिसने कभी भी हार नहीं माना। एंड सरपास्ट द लिमिट्स सेट बाय मैन एंड नेचर, और उसने नेचर पर भी काबू किया और मैन पर तो किया है, आदमी पर भी किया। तो कैसे किया देखते हैं हम लोग। लॉन्ग अगो अ लिटिल बॉय कॉल्ड एकलव्य वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। एक गरीब परिवार में एकलव्य का जन्म होता है। हिज फैमिली लिव्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से लिटिल अवे यानी थोड़ी दूर पर वो रहते थे। इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर भी आने वाला है इसी से रिलेटेड। द कैपिटल ऑफ द कुरु किंग, दे वर शंड बाय द सोसाइटी। शंड मीन्स होता है त्याग देना, हटा देना। समाज से उनको हटा दिया गया था और ऊंची ऊंची सोसाइटी से इन लोगों को अलग रखा गया था। बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट, क्योंकि वो लो कास्ट के थे। एकलव्याज मदर वुड ऑफन से, एकलव्या की मम्मी अक्सर कहा करती थी उससे, डोंट गो नियर दोज पीपल, उन लोगों के पास मत जाना, दे आर हाई बोर्न, वो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे कुल में जन्मे हैं। वी लो बोर्न, हम नीचे कुल में जन्मे हैं, आर नॉट सपोज टू मिक्स विद देम, उनसे हम दोस्ती नहीं कर सकते। अब छोटे से एकलव्य को ये समझ में नहीं आता है और वो पूछता है वाई, बट वाई मदर, एकलव्य आस्क्ड। ही कुडंट अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो छोटा है और उसको ये भेदभाव, सामाजिक भेदभाव पता नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों है, जब वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो ऐसा क्यों है। गॉड सेट दिज लिमिट्स, तो मम्मी का जवाब था कि ईश्वर ने ही ये लिमिट बनाया है और ईश्वर ने ही ये सीमाएँ रची है। गॉड, तो उस पर शक होता है एकलव्य को मम्मी की भी बातों पर, और वो कहता है गॉड, बट वाई गॉड वुड वांट नाइस थिंग्स फॉर देम एंड बैड थिंग्स फॉर अस, लेकिन ईश्वर उनके लिए अच्छा और हमारे लिए बुरा चीज़ क्यों चाहेगा। हैजंट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल, क्या ईश्वर ने हमें समान नहीं बनाया है। सी साइड, साइड मीन्स होता है टू टेक द रिलैक्सिंग, शाई मीन्स आराम की सांस लेते हुए, आह भरते हुए बोलना। आई डोंट नो बट देर आर बाउंड्स, ठीक है वो तो मैं नहीं जानती इतना ज़्यादा, लेकिन कुछ तो लिमिट्स हैं, हमारे बाउंड्रीज़ हैं, वी कांट क्रॉस, जिससे हम क्रॉस नहीं कर सकते। एकलव्य बिकम क्वाइट, एकलव्य चुप हो जाता था। फ्रॉम दैट डे द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिमिट। अब उसके दिमाग में ये बातें चलने लगे कि ये आखिर सीमाएँ हमारे लिए क्यों हैं, लिमिट का मतलब क्या हो गया, क्यों ऐसा सीमा बंधा हुआ है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, नियम क्यों है। वन डे एकलव्य शॉ ब्यूटीफुल चैरियट्स, चैरियट्स मीन्स होता है रथ, तो सुंदर सुंदर रथ देखता है एकलव्य एक दिन। कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर द विलेज, गांव के बगल में जो जंगल है उसमें सुंदर सुंदर रथ आ रहे हैं, वो उसे देखता है। ही सॉ बॉयज़ ऑफ हिज एज, और अपने एज के बच्चों को देखता है। गेट आउट 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 ऑफ द चैरियट, और उस रथ से अपने एज के बच्चे उतर रहे हैं, उनको वो देखता है। और अंत में एट लास्ट एन ओल्ड मैन विथ स्नोवी वाइट हेयर केम आउट लुकिंग स्टर्न बट काम, और एक दृढ़ और शांत दिखने वाले उसमें से एक व्यक्ति उतरते हैं, और जिनका दाढ़ी कैसा है, स्नोवी वाइट, बिल्कुल सफ़ेद। ये कौन है? द्रोणाचार्य हैं, पांडव के गुरु। एकलव्य हर्ड हिज फादर्स वॉइस, दोज आर द कुरु प्रिंसेस विद देयर ग्रेट टीचर द्रोणा, द बॉय ही हैज जस्ट पेटेड इज हिज फेवरेट अर्जुना। और देखो जिसको वो थपकी दे रहे हैं पीठ पे, वो है अर्जुन, उनका फेवरेट शिष्य है, उनका सबसे पसंदीदा शिष्य है। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी, और वो लोग धनुर्विद्या का अभ्यास करने यहाँ आए हैं। डोंट गो नियर देम, उनके पास मत जाना, एकलव्य के पापा ने ऐसा समझाया। तो एकलव्य पेड़ के पीछे छिप जाता है और वो सब देखता है कि कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिस। द बॉयज स्टार्टेड शूटिंग विद बोज एंड एरोज, व्हाट अमेजिंग थिंग्स अर्जुना डिड, और अर्जुन ने भी क्या खास कर्तव्य दिखाया। ही कुड शूट एट टारगेट विथ क्लोज्ड आइज, आंखें बंद करके भी वो चला सकता था तीर। ही कुड शूट विथ हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से भी चला सकता था, एज वेल एज द राइट, और दाएं हाथ से भी चला सकता था। एंड टीचर
द्रोणाज एरोज मेड फायर, और द्रोणाचार्य का तो कहना ही क्या था, तो उनके बाणों से आग निकलते थे। चेज थिंग्स इन सर्किल्स, और किसी भी चीज़ों का वो सर्किल बना के उनके बाण पीछा करते थे। ब्रॉट रेन, बारिश कर सकते थे। एंड लाइटनिंग, गरज कर सकते थे। इट वॉज मैजिकल, ये बिल्कुल जादुई लग रहा था एकलव्य को सब कुछ देख के। तो ऐसा प्रदर्शन देख के कोई भी बच्चा ये स्किल सीखना चाहेगा, और यही जिज्ञासा एकलव्य के मन में भी आता है। द प्रैक्टिस एंडेड, और अंत में ये धनुर्विद्या का अभ्यास कर समाप्त हो गया, उन लोगों ने कर लिया। एकलव्य वेंट टू द्रोणा, वो द्रोणा के पास जाता है। एंड विथ फोल्डेड हैंड सेड, ग्रेट सर, प्लीज टीच मी दिस मैजिकल आर्ट। देखो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको इंडिकेट करके बता देता हूँ। हियर इट इज रिटन आर्ट, यस। आई डोंट टीच द लो बोर्न। तो एक द्रोणाचार्य का जवाब क्या था कि मैं नीचे कुल में जन्मे बच्चों को नहीं पढ़ाता, नहीं सिखाता। द्रोणा रिप्लाइड कोल्डली, और उन्होंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। एंड टर्न अवे, और मुड़ गए उसकी ओर से, कुछ ध्यान नहीं दिया उसकी प्रार्थना पर। मास्टर, योर एरोज डोंट सीम टू माइंड एनी लिमिट्स। देखो कितनी अच्छी बात एकलव्य ने कही है, ये आपको सीखने लायक है कि आप जो तीर चलाते हैं उनका तो कोई लिमिट्स नहीं है, बिना बरसात के भी वो बारिश कर सकते हैं। दे ब्रिंग रेन एंड फायर, दे डू वंडर्स, आश्चर्यचकित कर देने वाले कारनामे कर सकते हैं आपके तीर। हाउ देन कैन यू बी बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो बर्थ। तो जब आपके बाण लिमिट को तोड़ रहे हैं तो फिर आपके दिमाग में ये लिमिट क्यों है? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि इसे सिखाएंगे, इसे नहीं सिखाएंगे, जबकि आप जो तीर चला रहे हैं वो तो बिना बारिश के बारिश कर रहे हैं, वो सारे लिमिट्स तोड़ रहे हैं, फिर आप लिमिट में क्यों हैं? सेइंग दिस, एकलव्य वॉकड अवे फ्रॉम द ग्लेयरिंग द्रोणा, और उस महापुरुष के सामने से वो ये बोल के चला जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे एकलव्य कार्व्ड ए स्टेच्यू ऑफ द्रोणा, और वो स्टेच्यू बना लेता है द्रोणा का, एक लकड़ी का बड़ा सा कार्व करके, यानी कार्व करना मतलब काट करके, किसी भी एक्स से और किसी औजार से काट करके, लकड़ी से जैसे बनाते हैं हम मूर्ति, वो बना लेता है। फ्रॉम ए ट्री ट्रंक से बनाता है। ईच डे ही वुड बो बिफोर द स्टेच्यू, रोज जाके प्रणाम करता था, और उसी मूर्ति को गुरु मान लिया उसने। प्रैक्टिस शूटिंग एंड इमेजिन ए पार्ट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोणा, और ये इमेजिन करता था, कल्पना करता था कि रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है और वो द्रोणाचार्य उसको आशीर्वाद दे रहा है, जैसे अर्जुन को वो पीठ पर थपकी देते थे वैसे ही। द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर केम टू द फॉरेस्ट अगेन, फिर से किसी एक अंतराल के बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, अर्जुन भीम वगैरह, कुरु प्रिंसेस। एज अर्जुन गोट रेडी टू टेक एम एट ए पार्टिकुलरली डिफिकल्ट टारगेट, एन एरो रीच्ड हिज टारगेट बिफोर ही कुड इवन एम, और इससे पहले कि अर्जुन किसी एक टारगेट को मारता, उससे पहले एक जोर से तीर आती है तेजी से और उस टारगेट को भेद देती है। सो द बॉयज एंड देयर टीचर लुक्ड अराउंड, दे शॉ एकलव्य, और ये तीर कहाँ से आई? सबको आश्चर्य था कि अर्जुन से पहले ही किसी ने मार दिया था निशाना। तो हु वेंट अप टू टच द्रोणाज फीट, और एकलव्य की तरफ उन्होंने देखा, और एकलव्य जाता है और द्रोणा का, गुरु द्रोण को प्रणाम करता है। हु इज़ योर टीचर, कौन है तुम्हारे शिक्षक, किससे तुम ये धनुर्विद्या सीखे हो? द्रोणा आस्क्ड। एकलव्य क्वाइटली लेड हिम टू द स्टैच्यू, तो वो धीरे से उस मूर्ति के पास उनको ले जाता है। और द्रोणा लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम एंड सेड, थोड़ी देर तक उसको देखते हैं मूर्ति को, और फिर बोलते हैं, इफ़ आई एम योर गुरु, ये तो मेरी मूर्ति है, और अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गिव मी माई फी, तो मेरा गुरु दक्षिणा दो। आस्क सर बोर्ड एकलव्य, एकलव्य झुक करके बोलता है बड़े सम्मान से, आई वांट योर राइट थंब, और तब वो डिमांड क्या करते हैं? उसका दाएं हाथ का अंगूठा। ये याद रखना किस हाथ का अंगूठा, क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है? ये स्टोरी में खो नहीं जाना है, पॉइंट्स को, फैक्ट्स को याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है ये सब। तो आई वांट योर राइट थंब, रिप्लाइड द स्टोन हर्टेड द्रोण। स्टोन हर्टेड क्या हो गया? पत्थर दिल वाला। तो यहाँ पर ये स्टोन हर्टेड क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, यानी द्रोण का क्वालिफाई कर रहा है, द्रोणा वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसे हैं। विदाउट द राइट थंब, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बिना राइट थंब के वो कैसे तीर चलाएगा। हाउ कैन एनी आर्चर इवन होल्ड ए बो, तो तीर धनुष तो पकड़ भी नहीं पाएगा ठीक से। एज अर्जुना एंड द अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक, और सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लेकिन एकलव्य ने थोड़ी भी देर नहीं की। एकलव्य कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली, बिना कुछ बोले अपना दाहिना अंगूठा काटा, एंड लेड इट एट द्रोणाज फीट, और गुरु के चरणों में डाल दिया, द्रोण के चरणों में डाल दिया। मैनी ईयर्स पास्ट, और इस तरह से कई साल बीत गए, और इस बात को लगभग सब भूल भी गए थे। अ ग्रेट बैटल वाज गोइंग इन कुरुक्षेत्र, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई जिसको हम महाभारत बोलते हैं, कुरुक्षेत्र में होने वाला था।
और अब यहाँ पे एकलव्य जाएगा गुरु को सहयोग करने। तो हम आगे देखते हैं। एंड कुरुज एंड द पांडवास, किसके बीच लड़ाई था ये भी याद रखना, कुरुज एंड पांडवास। बट एज फैट हैड इट, द ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग अगेंस्ट हिज फेवरेट पुपिल। अब देखो ऐसा किस्मत ने कुछ रचा है कहानी कि जो गुरु द्रोण गुरु थे अर्जुन के, और अर्जुन के विरोध में ही अब उनको लड़ना था। आफ्टर द डेज बैटल, एक दिन के लड़ाई के बाद, अ सैड द्रोण वाज सिटिंग इन द कैंप, बड़ा उदास होकर के गुरु द्रोण अपने कैंप में बैठे हुए थे। सडनली लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर, एरोस फेल नियर हिज फीट वन आफ्टर अनदर। उनके चरणों में कई सारे तीर आकर के चरणों के पास लगते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कर्तव्य कौन कर सकता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ यंग एकलव्य, और एकलव्य को देखते हैं वो मास्टर। वो बोलता है, गुरुजी, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थम। दाहिना थम तो आपने मांग लिया था मेरा, फिर भी मैंने ये तीर चलाना सीख लिया। आई कैन शूट विथ माई लेफ्ट हैंड एंड विथ माई फीट। ये आंसर होगा, देख लो। यस, यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट फीट से भी उसने चलाना सीख लिया था धनुष। ये एक क्वेश्चन का आंसर होगा। कीप इट इन माइंड एंड अंडरलाइन इट। आई एम रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ। आई हैव टॉट अदर्स एंड रेज्ड माई आर्मी। और एक छोटी सी आर्मी भी खड़ा कर लिया था एकलव्य ने, उस आर्मी को भी लाया था और खुद भी आया था गुरु द्रोण का साथ देने के लिए। टुडे आई एम नॉन एज द ग्रेट आर्चर, और मैं एक बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया हूँ। द्रोण वाज स्पीचलेस, द्रोण कुछ कह नहीं पाए। मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम दिस लिमिट्स ऑफ योर ऑन माइंड। और देखिए, आपने तो अपने माइंड में लिमिट रखा था, लेकिन मैंने नहीं रखा था। योर ग्रेट लव फॉर अर्जुन क्रॉस्ड द लिमिट्स। आप अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए सारे लिमिट्स आपने पार कर दिए थे। एंड फेयरनेस, और सारी अच्छाइयाँ भूल गए थे। व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई थंब, जब आपने मुझसे अंगूठा मांगा था। बट दिस मेड मी लर्न, लेकिन इसी से मैंने ये सीखा कि टू शूट विथ बोथ हैंड्स। लेकिन जब आपने मुझसे मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, तो उसी वजह से आज मैं दोनों हाथों से चला सकता हूँ और पैर से भी चला सकता हूँ तीर धनुष। एंड फॉर दिस लेसन आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल। और अगर आप ये अंगूठा नहीं लिए होते तो मैं इतने अच्छे से अभ्यास भी नहीं करता। तो इसीलिए मैं आया हूँ आपका इस महायुद्ध में सहयोग करने। द्रोणाज आइज फील्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने कहा, यस इट्स ट्रू, बाउंड्स एंड लिमिट्स आर इन द माइंड। ये केवल सोचने वाली बात है। रियल करेज इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस। देखो, ये भी एक प्रश्न का आंसर होगा कि रियल करेज किसको बोलते हैं। तो रियल करेज होता है फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग, गलत चीज़ों के विरुद्ध हम अगर लड़ रहे हैं तो वही होता है साहस, और सही चीज़ों का साथ दे रहे हैं वो होता है साहस। एकलव्य, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे। ऐसे तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन तुमने मुझे आज एक बड़ी शिक्षा दी है। नाउ व्हेन वी हैव एंजॉयड द स्टोरी, वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन फैक्ट्स। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 में लिख लेना फॉल्स, क्योंकि एकलव्य एंड हिज फैमिली लिव्ड इन हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में वो नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे आपको बताया गया कहानी में, क्योंकि वो लो बोर्न थे और वहाँ हाई बोर्न लोग रहते थे। नंबर 2 है ट्रू, क्योंकि एकलव्य फेल टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन। वो छोटा बच्चा था और ये जातिगत भेदभाव को नहीं समझ पाया था, तो ये ट्रू है। 3 नंबर, एकलव्य रिक्वेस्टेड अर्जुना टू टीच हिम आर्चरी। नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि अर्जुन से उसने रिक्वेस्ट नहीं किया था, वो तो गुरु द्रोण से किया था। 4 नंबर, एकलव्य कार्व्ड ए स्टोन स्टेच्यू ऑफ द्रोण। द्रोण का मूर्ति बनाया था। एकलव्य कार्व्ड ए स्टेच्यू ऑफ द्रोण फ्रॉम ए ट्री ट्रंक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मूर्ति तो बनाया था, लेकिन स्टोन से नहीं बनाया था, ट्री ट्रंक से बनाया था, इसलिए ये फॉल्स है। ये ध्यान रखना 4 नंबर में कि अगर गौर से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे हाँ मूर्ति तो बनाया था, तो तुम टिक कर दोगे यस में। लेकिन यहाँ बहुत ट्रिक की बात है कि स्टोन का स्टैच्यू बोल रहा है, जबकि वो बनाया था किससे, ट्री ट्रंक से, यानी लकड़ी का मूर्ति था वो। 5 नंबर, द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्य's लेफ्ट हैंड एज हिज गुरु दक्षिणा। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि राइट हैंड का मांगा था। और एक और ट्रू है 6 नंबर, इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र द्रोणा एंड अर्जुना वर ऑन द अपोजिट साइड्स, क्योंकि वो गुरु और चेला तो जरूर थे, लेकिन अपोजिट साइड से लड़ रहे थे। नाउ A4, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स ब्रीफली। एकलव्य's मदर वुड ऑफन टेल हिम नॉट टू गो नियर कुरु प्रिंसेस। ये देख के आप आंसर यहाँ से लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को स्टॉप करके। द कुरु प्रिंसेस केम टू द फॉरेस्ट, क्यों आए थे, वो प्रैक्टिस करने आए थे आर्चरी। 3 नंबर, अर्जुना जी स्किल कैसा था, अमेजिंग था। 3 नंबर लिख लोगे। 4 नंबर,
इमेजिन ए पेट ऑन हिज बैक फ्रॉम द्रोण लिख लो। 5 नंबर शूट विथ लेफ्ट हैंड एंड फीट, ये सीख लिया था उसने। 6 नंबर फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसका प्रैक्टिस आपको मैट्रिक तक फायदा दिलाएगा। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डोंट गो नियर देम, किसने कहा था? एकलव्या के मदर ने एकलव्या से कहा था। हु आर देम, देम कौन है यहाँ? कुरु प्रिंसेस हैं देम। ठीक है, प्रिंसेस में डबल एस लगाओगे तो वो राजकुमारी हो जाएगी, इसलिए सिंगल एस लगाओगे तो ये राजकुमार होंगे, इसका ध्यान रखना। प्रिंसेस बहुत लोग डबल एस लगा के राजकुमारी लिख देते हैं, वो नहीं होगा। वाई डिड द स्पीकर से सो? बिकॉज दे वर लो बोर्न। आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल, किसने कहा? एकलव्य ने कहा। हु डू आई, यहाँ आई कौन है? एकलव्य है। फिर है महाभारत की लड़ाई हो रही थी। वाई द स्पीकर ऑफरिंग हिज सर्विस, वो सर्विस क्यों दे रहा था? बिकॉज ही कंसीडर्ड द्रोणा हिज गुरु एंड ही रेज्ड एन आर्मी। अब इसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, यहाँ पर मैं केवल की बता रहा हूँ A6 का। तो A6 का आंसर का की सुन लो। वाई डिड एकलव्याज फैमिली लीव अवे फ्रॉम हस्तिनापुर? क्योंकि दे वर सन्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज दे वर लो बोर्न। तो ये भी लिख लोगे तो चलेगा, लेकिन जहाँ से बिकॉज से मैंने शुरू किया वहाँ पर क्वेश्चन से ही थोड़ा आधा जोड़ के उसको बड़ा कर लेना। नंबर 2, वाई डिड एकलव्य कार्व द्रोणा एज स्टैच्यू? बिकॉज द्रोणा डिडंट टीच हिम, डायरेक्ट तो उसको सिखाया नहीं, तो मूर्ति से सीख रहा था। नंबर 3, वाई डिड द्रोणा आस्क फॉर एकलव्याज राइट थम? क्योंकि वो जानते थे कि राइट थम ले लेने के बाद ये ठीक से धनुष भी नहीं पकड़ पाएगा और तीर भी नहीं चला पाएगा। नाउ वैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंस्पिरेशन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एकलव्य? क्या सीखने के लिए मिला एकलव्य की कहानी से? तो हमें कभी भी सिचुएशन से हार नहीं मानना चाहिए और सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमें सामना करते रहना चाहिए। हु ऑफ द टू डू यू थिंक इज रॉन्ग? सबसे ज़्यादा रॉन्ग और थिंक इज वर्दी ऑफ मोर रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसका आप ज़्यादा सम्मान करेंगे, एकलव्य का या गुरु द्रोण का? तो कहानी के हिसाब से तो एकलव्य का ही हमें समझ में आ रहा है कि एकलव्य शोड मोर पेशेंस, एकलव्य ने ज़्यादा पेशेंस दिखाया है इस कहानी में, और उसका बिहेवियर जो है वो गुरु से भी ज़्यादा रिफाइंड है, इसीलिए हम उसकी प्रशंसा करेंगे। A8। A few words from the text have been given in the box. Choose an appropriate words। तो यहाँ से वर्ड्स लेके आपको भरना है। नंबर A में देख लो, द ओल्ड मैन वॉज लुकिंग फियर्सली। लुकिंग फियर्सली के लिए एक वर्ड चुनना है, तो है ग्लेयरिंग। टू व्हील्ड व्हीकल्स को क्या बोलते हैं? चैरियट्स यानी रथ। तीसरे नंबर में देखो कि अवॉइडेड बाय के लिए शंड यूज हुआ है। अनफेवरेबल एटीट्यूड के लिए डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज हुआ है। डिसरिगार्ड के लिए करेज यूज हुआ है, लाइक दिस। फिर है डिस्क्रिमिनेशन, फेवरेबल, फियरफुल, ग्रेटनेस एंड स्पीचलेस। फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो कौन सा सफिक्स लेगा। रेस्ट में लेस लगेगा, रेस्टलेस, एंडलेस, सेल्फलेस, सब में लेस लगा के नाउन बना है। नेस भी लगा के नाउन बनता है, लेकिन यहाँ लेस से बना है। तो महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे क्या है? सेल्फलेस। और फिर आफ्टर बी नंबर, आफ्टर हाफ एन आवर वेटिंग द चिल्ड्रन क्या हो गए? रेस्टलेस। सी नंबर हेल्पलेस, डी नंबर एंडलेस, ई नंबर टायरलेस एंड एफ नंबर लाइफलेस। अब लाइफ स्किल्स में ये डिस्कशन का है, इसलिए यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो मैं समझा देता हूँ आपको कि ग्रुप बना करके आपके टीचर ये अगर करवाएंगे क्लास में तो करवा सकते हैं। इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस, ये सब डिस्कस करना है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिजायर टू लर्न क्या था एकलव्य का, क्या डिफ़िकल्टीज उसने फेस किया, कैसे डिफ़िकल्टी से ओवरकम किया, यानी कैसे उसे जीता, द सक्सेस ही अचीव्ड, कैसे उसे सफलता मिला अंत में, ये डिस्कशन के लिए है A10। A11 बेस्ड ऑन योर डिस्कशन राइट ए कैरेक्टर स्केच। एकलव्य के बारे में कैरेक्टर स्केच होता है कि आप शब्द चित्र उसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसको ऐसा लिखना है कि एकलव्य का चित्र दिखने लगे लोगों को कि कैसा था, वो समझ में आ जाए। 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है एकलव्य के बारे में A11 में। A12 है कि रीड द प्रोवर्ब्स गिवन बिलो अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स। ये प्रोवर्ब्स को याद रखना। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, मैक हे वाइल द सन शाइन्स। डायरेक्ट मीनिंग है कि हमें घास काट लेना चाहिए, कब तक? जब तक सूरज चमक रहा हो, क्योंकि रात में आप कहाँ काटने जाएंगे। कहने का मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया कि जब तक मौका है तब तक हमें उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, फेवरेबल समय का। और एम्प्टी वेसल्स कौन होता है? जिसे हमें जानकारी कम है और हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो गया एम्प्टी वेसल्स मैक मोस्ट नॉइज। स्टीच इन टाइम सेव्स 9। अभी आप क्लास 5 में हैं, अगर आप अभी इंग्लिश ठीक कर लेते हैं तो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे आपके लाइफ में फ़ायदा होने वाला है। तो
तो स्टिच इन टाइम, अगर कोई कपड़ा फट रहा हो और उसे आप थोड़ी सा सिलाई कर देते हैं उसी समय, तो बाद में क्या होता है उसमें वो कपड़ा ज़्यादा नहीं फटेगा। तो ये एक सिचुएशन को समझने वाली बात है कि अगर कोई तकलीफ़ है आपको शुरू में और उसको आप उसी समय, कोई बीमारी शुरू हो रही है उसी समय आपने डॉक्टर को दिखा के उसे ठीक करा लिया, तो वो फिर बड़ा बीमारी नहीं बनेगा। दैट इज स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब ये मैचिंग है तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप मैच कर लो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीन्स ऑल दैट लुक्स गुड मे नॉट ऑलवेज बी गुड, ऐसे यहाँ पे मीनिंग मैंने दिया है, तो स्क्रीनशॉट करके इसको कर लेना। देखो ये भी है फाइंड द, कुछ और प्रोवर्ब्स यहाँ मैंने लिखा है, बैड वर्क मैन क्वारल विथ हिज टूल्स, लुक बिफोर यू लीप, कुछ करने से पहले सोचो, देखो कूदने से पहले। अब बर्न चाइल्ड रेड्स फायर, कोई बच्चा एक बार आग से जल जाता है तो फिर वो बच के रहता है, बर्न चाइल्ड रेड्स फायर। कहीं हमको एक बार धोखा मिल जाता है तो हमें फिर सोच के काम करना पड़ता है। नाउ यू हैव रेड अबाउट एकलव्य हु इवन आफ्टर लूजिंग हिज राइट थंब केप्ट प्रैक्टिसिंग। अब पेज नंबर 77 में आप जाएंगे तो जितेंद्र कुमार की कहानी आपको मिलेगा। जितेंद्र ने कैसे कल्याणजी टेम्पल में जितेंद्र कुमार शर्मा हु फॉट विद द रोबर्स, रोबर्स से लड़ाई करता है और कैसे उसे बुलेट्स हिट करने वाला था और मरने ही वाला था, लेकिन इतना रिस्क लेकर के भी कैसे मूर्ति के जो गहने थे और मुकुट था उसे कैसे बचाता है। तो ये कहानी आप पेज नंबर 77 में जाके पढ़ेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो वापस उसी के आधार पर यहाँ पर आंसर है। तो चूंकि यहाँ पर आंसर मैंने कर दिया है इसलिए मैं 77 पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कहानी यही है, केवल इसमें से जो गैप्स है वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ से चुन के मैंने यहाँ लिख दिया है, इसलिए 77 ना पढ़ के डायरेक्ट मैं आंसर पे कर दे रहा हूँ। 77 पेज के लिए आप उसको सीडी से सुन भी सकते हो। लिसन टू द टेप स्क्रिप्ट एंड कंप्लीट द पैसेज। तो यहाँ पर देखो पहला हमने कल्याणजी लिखा है, रोबर्स कहाँ घुसे थे, कल्याणजी में, क्या वो ले जा रहे थे, क्राउन। ठीक है, देखो यहाँ इंडिकेट में कर देता हूँ, यह क्राउन, ये ग्राउंड नहीं, एक सी है ना, CR, क्राउन। और क्या ले जा रहे थे, ज्वेल्स, गहने। और क्या कर रहे थे, कौन आए थे वहाँ पे, पॉन्स अपॉन किस पे उछला वो, जितेंद्र जो 14 ईयर का था, रोबर्स पे। शकुंतला देवी उसकी मम्मी थी। फिर यहाँ पे बुलेट, यहाँ क्राउन लिख लो, फिर बैक लिख लो। नाउ लास्ट 4 आर रेन, चोज्ड, क्राउड है ये ना, ये सी है, तो किसी बच्चे का बुक से मैंने फ़ोटो खींचा है तो ये सी है, और ये है पलिश, यानी पुलिस बोलते हैं लोग, शुद्ध पढ़ते हैं पलिश। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वी ऑल नो this very well, but still most of us keep on postponing our work. Select 8 to 10 students in the class and conduct the following survey. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रेगुलरली अपना काम क्लास वर्क होमवर्क कर लेते हैं कितने हैं, ऐसे यहाँ पर एक सर्वे दिया है। तो सर्वे क्या होता है आप इसको करके सीख सकते हो। फिर एक सुंदर सी कविता है यहाँ कि उठो जागो और अपना काम करते रहो, विवेकानंद का जो थॉट था उसी के जैसा यहाँ एक कविता है बहुत सुंदर, तो इसको एंजॉय करते हैं हम लोग। जस्ट बी अप एंड डूइंग, जागो और काम करते रहो। देखो बारिश आ रही है, समस्याएं हैं, देखो पैरों के नीचे इसका पानी है, इस बच्चे का फोटो में देखो, फिर भी ये चल रहा है, जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो चलो पढ़ के एंजॉय करते हैं, ठीक है। श्योर देयर इज ए लॉट्स ऑफ ट्रबल, जीवन में समस्याएं तो है। श्योर देयर आर हिप्स ऑफ केयर्स, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। बर्डन्स दैट बेंट अस डबल, और ऐसे ऐसे बोझ आते हैं जीवन में जो हमें 2 बार मोड़ दें, यानी कि हमें तोड़ दें। वरीज दैट कम टू वियर, और चिंताएं, वरीज हमें कमज़ोर करने के लिए तो आती हैं। बट वी मस्ट कीप परसुइंग, लेकिन हमें फॉलो करते रहना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। समथिंग एंड सी इट थ्रू, कुछ ना कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, स्किल्स बढ़ाते रहें, काम करते रहें। स्टिल बी अप एंड डूइंग, उठो जागो और काम करते रहो। इज़ ऑल दैट देयर इज़ टू डू, यही करने के लिए अच्छा काम है। नेक्स्ट, दो यू वुड लाइक टू आइडल, आपको मन करेगा कि चैन से सो जाएं, छोड़ दें चीज़ों को करना। वेट फॉर द वर्ल्ड टू राइट, और जब दुनिया अच्छी हो जाएगी तो हम जिंदगी जिएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कीप योर हैंड ऑन द ब्राइडल, है ना, द हेड गियर यूज टू कंट्रोल हॉर्स, इसको ब्राइडल बोलते हैं। तो अपने घोड़े को संभालो। फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट, लड़ो जब तुम्हें लड़ना है। वुमेन आर वन बाय वोइंग, महिलाओं की प्रशंसा करने से वो खुश होते हैं। फॉर्चून इज वन बाय द सेम। एंड टू बी अप एंड डूइंग, तो आप जब कुछ काम करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो फॉर्चून है, आपका जो लक है वो खुश होगा, आप पैसा कमाएंगे, आप नॉलेज
कमाएंगे और आप अच्छी अच्छी चीज़ें कमाएंगे। जी हाँ, नॉलेज भी हम अर्न करते हैं और मनी भी हम अर्न करते हैं, तो आप बहुत कुछ अर्न करेंगे अगर काम करते रहेंगे। इज़ ऑल देयर इज़ टू द गेम। और ज़िंदगी का गेम ऐसा ही है। फ्यू एवर फेल बाय ट्राइंग। अब ऐसा होगा कि आप ट्राई करेंगे तो फेल करेंगे, तो फेल कर रहे हैं ना, तो फेल होना एक लक्षण है कि आप प्रयास कर रहे हैं। फेल वही होगा ना जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही नहीं करो क्या फेल होगा। फ्यू एवर विन हु वेट। कभी कभी कुछ इंतज़ार करके भी लोग जीत जाते हैं, किसी किसी के अचानक लॉटरी ही निकल जाती है। ऑल ऑफ योर सिटिंग शाइंग नेवर विल कंकर फेट। देखो ये क्वेश्चन भी आएगा कि आप बैठे रहेंगे, सिटिंग रहेंगे, शाइंग, और दूसरे को तकलीफ़ वाली बात बोलते रहेंगे कि अरे यार मेरा जीवन तो ऐसा ही है, वैसा है, ये सब, तो फेट यानी कि लक आपसे को आप नहीं जीत पाएंगे। तो वेनेवर पाथ वाट एवर पाथ यू आर हिविंग, जो भी रास्ते को आप एक बार चुन लिए हैं, देखो ये बच्चा अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है, मतलब जा रहा है, एक बच्चा उधर बैठा हुआ पेड़ के नीचे। इधर बी अप एंड डूइंग, देखो दो ही रास्ते हैं, चाहे तो उठो जागो और काम करो, और लास्ट लाइन देख लो, और सुन यू विल बी डाउन एंड डन, नहीं तो जल्द ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट डिवोशन जब होगा तभी हम चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसी कविता के आधार पर देखिए यहाँ पर आंसर भी मैंने बना दिया है। पहला आंसर है ट्रबल, अगर यहाँ दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है तो सुन के लिख लेना। पहला आंसर है ट्रबल, दूसरा है बर्डन, तीसरा है डूइंग, नेक्स्ट पैराग्राफ में है ये है आइडल, ये है फाइट, ये है फेल, विन, सक्सेस, यहाँ डूइंग या वर्किंग लगा सकते हो। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर बर्डन है, इसमें अगर आपको राइटिंग पता नहीं चल रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, ये था बर्डन, और ये है ट्रबल। ठीक है, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, ये फाइट है। फिर है मैचिंग, हिप्स ऑफ केयर मतलब क्या हुआ, लॉट्स ऑफ वरीज, पेन ले लेता हूँ। कीप परसुइंग मतलब क्या हो गया, यहाँ से आ जाइए, यहाँ डी नंबर, 3 नंबर कहाँ जा रहा है, सी में, 4 नंबर कहाँ जा रहा है, लाइक टू आइडल, ए में, 5 नंबर बी में, अच्छा 5 5 2 हो गया, 6 नंबर बिल्कुल सामने, तो ऐसे कर लेना इसको। अब लाइफ स्किल है, कोट एनी 2-3 लाइन्स फ्रॉम द पोम, तो 3 लाइन बोलना है पोम से, दैट इंस्पायर यू, कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा कविता से लाइन। तो देखो इसको कॉपी में आराम से लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ हुक इसलिए बनाया था बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ये लाइन्स इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वे वाट एवर पाथ यू आर ह्यूइंग, जो रास्ता तुम चुने हो, वन थिंग इज सर्टेन सन, कि बेटे इधर बी अप एंड डूइंग, वो चाहे तो उसको फॉलो करो और नहीं तो जल्दी ही डाउन एंड डन हो जाओगे। तो ये अच्छा लगा लाइन, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वापस, लाइफ स्किल का आंसर हो जाएगा, देख के केवल लिख लेना है। ना यू हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड हु हैज़ बीन वेरी अपसेट। अब एक यहाँ पे देखो ये लेटर आया जो बहुत उदास है, आपका दोस्त, कुछ प्रॉब्लम है उसके घर में। ठीक, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग टू यू, हम लिखना चाह रहे थे तुमको। ठीक है, यू नो आई एम अनएबल टू प्रिपेयर फॉर माई मंथली टेस्ट, मंथली टेस्ट हम नहीं तैयारी कर पाए हैं। माई मदर हैज़ बीन कीपिंग वेल, नॉट कीपिंग वेल, मेरी मम्मी बीमार थी वगैरह वगैरह। तो इसको बहुत अपसेट महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी अपसेट, तो आपको आंसर लिखना है। नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनकरेजिंग, क्या करना है आपको, ये जो फ्रेंड निराश है कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था, हम नहीं तैयारी कर पाए, अब आपको लेटर लिखना है B7 में और उसको इनकरेज करना है बच्चे को B7 में। और यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जब आप लेटर लिखें तो इस पॉइंट का यूज़ करें। तो डियर मनु, डियर गणेश, कोई भी नाम से शुरू किए हम और ये पॉइंट्स बीच में डाल देंगे, तो लेटर लिख लेंगे हम लोग इस तरह से। फिर आ जाएंगे हम C1 में, लाइफ इज़ नॉट बिन काइंड टू एवरीवन, जीवन सबके लिए सीधा और अच्छा नहीं होता, कभी न कभी जीवन में तकलीफ आता है। देयर आर पीपल हु आर बोर्न विद सर्टेन डिसेबिलिटीज़, किसी का हाथ पैर टेढ़ा होता है, किसी की आंखें खराब होती है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि डू यू नो एनी सच पर्सन, कोई ऐसा आदमी को देखो जो कोई डिसेबल हो, किसी की एक आँख खराब हो, किसी का एक हाथ खराब हो। इज़ डूइंग लिटिल ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर देम एज ईजी एज इट इज़ फॉर यू, डिस्कस इन द क्लास, तो ये डिस्कस करना सेकेंड पॉइंट, क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अगर हाँ तो आप बताएं। C2 में देखो आंसर मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए ये है पहला आंसर है स्टीफन हॉकिंस, दूसरा आंसर होगा लडविग वैन बेथोवन, ये म्यूजिशियन थे बहुत बड़े, तीसरा है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, चौथा है
सुधा चंद्रन। पांचवा है जो अंधों के पढ़ने के लिए जो बुक आया था लुइस ब्रेल का लिखा हुआ, ठीक है, ये है लुइस ब्रेल। यहाँ राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर में नंबरिंग करके मैंने आंसर दिया है, दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से आप नंबरिंग देख के लिख लेना कि सर आपका राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखो नंबरिंग से आप मैच करके नीचे लिख लो, ऐसे आप कर सकते हैं। इसको हमने जल्दी से लिखा था तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लेंगे। और अगर समझ में आ रहा है, देखो वसीम अकरम है 6 नंबर में, तो सुन के भी लिख ले सकते हो। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी ऑफ एकलव्य एंड जस्ट बी अप एंड डूइंग। और वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और देखने के बाद स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर बना लेना एंड ट्राई टू स्पीक इट इन योर क्लास इन शॉर्ट विद द परमिशन ऑफ योर टीचर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली बार हम लोग। और फिर अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करेंगे, उस डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हार्ड वर्ड हो, किसी चीज़ में आपको लग रहा है सर ये चीज़ छूट गया है, यू प्लीज़ कमेंट एंड आई विल गिव यू प्रॉपर आंसर।